हेलो सिविल इंजीनियरों, हेलो सिविल मिस्त्रियों। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप जब भी एक फुटिंग का बेस तैयार करते हो, जैसे किसी कॉलम का या बिल्डिंग का या मकान का, तो उस बेस में जो सबसे बेसिक चीज़ होता है, उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला चीज़ फुटिंग होता है, जो कि हमारा 4x4 का, 3x3 का, 4x4 का, 5x5 का, इस प्रकार का दिया जाता है। उसको बाँधा किस तरह जाता है, आपको किस प्रकार से बढ़ाई करनी चाहिए। किसी में डबल कंबाइंड फुटिंग होता है, कोई अलग फुटिंग होता है, किसी में डबल जाल होता है, किसी में सिंगल जाल होता है। तो उसको बन्हाई करने का जो तरीका है, वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे यूनिक तरीका, सबसे आसान तरीका। जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, हमारा डबल जाल का फुटिंग बनकर तैयार हो गया है, उसमें सेट लग चुका है। इसको जो बांधा गया है, इसको बांधने का जो तरीका है, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि आपको कभी भी अपने घर में फुटिंग बनवाएं, तो इस प्रकार से आप बनवा सकते हैं। जैसे नीचे वाला जो हमारा स्टील बार है, इसका सेंटर ऊपर का और नीचे का जो एल मारते हैं हम, उसको परफेक्ट तरीक़ा से ले। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, जैसे ये देखिए हमारा बिछा हुआ है और 16 mm का सरिया इसमें यूज किया गया है, क्योंकि ये MS का इसमें कॉलम खड़ा होगा, तो उसका बेस तैयार किया जा रहा है इस प्रकार का। यहाँ पे जीना चढ़ेगा, इसलिए इसका बेस MS का जीना है, तो MS का कॉलम भी खड़ा होगा वहाँ पे, तो उसका बेस तैयार किया गया है ये। और उसका बेस तैयार करने का जो तरीका है, वो इस तरह से किया गया है। जैसे आपको दिख रहा होगा, हमने नीचे वाला में भी उतना ही एल मारा है और ऊपर वाला में भी उतना ही एल मारा है, यानी 90 डिग्री एल होना चाहिए, 90 डिग्री एल होना चाहिए। और 90 डिग्री होने के बाद नीचे वाला जो सरिया है, ऊपर वाला सरिया पे एल को एक दूसरे में कंबाइन करके जोड़ देना है। फिर इस प्रकार से उसको तैयार किया गया है। और उस प्रकार से तैयार करके उसके बाद इसमें देखिए सेट लगा के, और इसको मैनुअली कास्टिंग किया जाएगा, क्योंकि छोटा सा जगह है और वहाँ पे हमारा जो मिक्सचर मशीन है वो लगने के लायक नहीं है जगह। इस वजह से इसको यहाँ पर इस प्रकार से किया जा रहा है। और तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको मैंने कल दिखाया था कि ये हमारा फुटिंग है। यहाँ पे जो MS का कॉलम आता है, उसके लिए एक बेस तैयार करना होता है। जैसे कि ये बेस हमारा 700 mm का बेस है, ये 700 मोटाई और 1300 चौड़ा, लंबा 1300 बाई 1300 और 700 मोटा। जैसे थिकनेस आपको 700 का दिखेगा और चौड़ा 1300, लंबा भी 1300, मतलब 1300 बाई 1300 का है ये थिकनेस। ये हमारा MS की जीना का थिकनेस बनाया गया है। यहाँ पे जो बीच में होगा, इस बीच सेंटर में एक MS का जीना, MS का कॉलम खड़ा होगा। MS का कॉलम खड़ा होने के बाद इस पे जीना चढ़ेगा, इधर से ऐसे जीना MS का चढ़ के ऊपर चला जाएगा। इसका बेस जो तैयार हुआ है, और यहाँ पर जो है ये बेस जो तैयार हुआ इसका, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है। और ये देखिए कंक्रीट हमारा कास्टिंग हुआ, इसमें डबल जाल, वो भी 16 mm 16 के डाया का सरिया डाला गया। 16 mm का सरिया डाल के उसके बाद इसको 700 mm मोटा, यानी 700 mm मोटा, 1300 चौड़ा, 1300 लंबा, 1300 बाई 1300 और 700 थिकनेस दिया गया है। इसमें MS का कॉलम खड़ा हुआ है हमारा स्क्रू के जरिए, और ये ऊपर तक जाएगा हमारा। ये कॉलम ऊपर तक जाएगा और ये कॉलम में यहीं से जीना MS का जाएगा। और इसके लिए जो तैयार किया गया है थिकनेस बहुत ही ज़्यादा हैवी है, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, और बहुत ही ज़्यादा मोटा भी है। और इसमें ये चीज़ का ध्यान रखा गया है, क्योंकि इसमें जो MS का जीना है, वो जीना पे जो लोड है वो MS के कॉलम पे ही रहेगा। इस वजह से इसका थिकनेस बहुत ही ज़्यादा हैवी तैयार किया गया। और देखिए नीचे कितना खुदाई करने के बाद इसमें इस तरह से कास्टिंग किया गया है। अगर आप लोग भी कभी ऐसे करवाना चाहे तो बेहतर होगा कि कुछ ज़्यादा ही मटेरियल करके चले। और एक चीज़ का ध्यान देना है, कुछ ज़्यादा ओवररूट ना हो, ताकि आप कभी सरिया ज़्यादा, कभी सीमेंट ज़्यादा, ऐसा कुछ मत करें। रेसिपी के हिसाब से डलवाएं और इस तरह से करवा के फिर MS का कॉलम खड़ा करवा सकते हैं। मिलते हैं हम इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।